एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 70। ये वर्कशीट आपकी हिंदी मीडियम में है फॉर क्लास 6 to 8। डेट इज़ 24 सितंबर 2020। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, इधर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। आइए देखते हैं आज की आपकी वर्कशीट। कीट क्या होता है, कीट के उदाहरण क्या है या इनके शरीर को कितने भागों में बांटा जाता है, ये है आपकी आज की वर्कशीट। ये आपकी कॉमन वर्कशीट है। इनका जीवन चक्र हमें पढ़ना है इस वर्कशीट में। आइए देखते हैं। जीवों के संसार में अलग अलग प्रकार के कीड़े होते हैं। कीट क्या होते हैं? छोटे छोटे कीड़े जो आपको इर्द गिर्द दिखते हैं, जैसे मक्खियाँ, चींटी, तितली, कॉकरोच, मच्छर, ये सब क्या होते हैं? कीट। इन्हें क्या बोलते हैं? कीट पतंगे। जीवों के संसार में अलग अलग प्रकार के कीट या कीड़े होते हैं, जैसे तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, कॉकरोच, चींटियाँ, मक्खी और मच्छर आदि। ये आपको कीट के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। कीट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ कुछ ही कीट के बारे में पढ़ना है। सभी कीड़े के 6 पैर और शरीर के 3 भाग होते हैं। जितने भी ये कीड़े हैं, इनके कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। और इनके शरीर को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में, सिर, वक्ष, पेट या उदर। पहले आपको इधर देखते हैं। ये एक कीट है, तो इसके शरीर को 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कैसे। ये होगा सिर, यहाँ से यहाँ तक होगा वक्ष, और लास्ट का जो होगा कीट का जो भी हिस्सा बचा है उसे कहेंगे उदर या पेट। इस तरीके से इसे 3 भागों में बांटा हुआ है इसके शरीर को। नीचे लिखा है सभी कीटों में 2 एंटीना होते हैं। आपको देखो इधर ये एंटीनास दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं एंटीना। इनका उपयोग किसी भी प्रकार की गंध, स्वाद और उन्हें महसूस करने में किया जाता है। जो कीट होते हैं वो अपने एंटीना का कैसे उपयोग करते हैं? स्मेल के लिए, गंध के लिए, स्वाद या फिर भोजन के लिए। जिससे उन्हें पता लग जाता है कि हमारे कुछ दूरी पर खाना है, तो कैसे पता लगता है? इन एंटीना की मदद से। कीटों के शरीर के बाहर एक कंकाल होता है जो वाटरप्रूफ होता है। जो ये कीटों का कंकाल होता है, जो भी हमें इनका स्ट्रक्चर, आउटर स्केलेटन दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? कंकाल। और ये कैसा होता है? वाटरप्रूफ होता है। मतलब आपने देखा होगा जब आप कॉकरोच वगैरह को देखते हो, वो पानी में जाके मरते नहीं है, जिसे बाह्य कंकाल कहा जाता है। बाह्य मीन्स बाहरी, जो भी आपको ऊपर से बाहर से दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल। यह सुरक्षा के लिए है। इसका क्या फंक्शन है? ये कीट पतंगों के जो अंदर वाले इंटरनल अंदर के ऑर्गन हैं, उनकी क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। कुछ कीटों के पंख होते हैं, इसलिए वे उड़ सकते हैं। जिनके पंख नहीं होते वे रेंगते, कूदते या तैरते हैं। जिन कीटों के पास पंख होते हैं, जैसे कि तितली, मक्खी, मच्छर और कुछ जो बड़े कॉकरोच होते हैं, अडल्ट फेस में आ जाते हैं, उनके पास भी पंख आ जाते हैं और वो उड़ सकते हैं। वो क्या करते हैं? उड़ते हैं। और कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनके पंख नहीं होते, इसलिए वो उड़ नहीं पाते। तो वो कैसे चलते हैं? रेंगते हैं, कूदते हैं या फिर तैरते हैं। जैसे कि चींटी, आपको यहाँ देखिए दिखाया भी हुआ है, ये चींटी है एक तरीके की, और ये है मधुमक्खी। उसके बाद यहाँ पे आपको इनका एक कीट की एक पिक्चर दिखाई हुई है। इनके 6 पैर होते हैं, ये आप देख सकते हैं, एक इधर और फिर पीछे 2, और 2 एंटीना होते हैं। आइए अब इनका देखते हैं। कीट का जीवन चक्र। कीट के जीवन चक्र के 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले अंडे, उसके बाद अंडों से क्या निकलता है? लार्वा। फिर लार्वा से क्या निकलता है? प्यूपा, और प्यूपा से क्या बनता है? वयस्क, जिसे कहते हैं अडल्ट, यानी कि
जो बड़ी, जैसे कि एक तितली है, तितली पहले अंडे देगी, अंडे में से लार्वा निकलेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा, इस प्यूपा में पंख नहीं होते हैं, और जो फिर वयस्क तितली होती है उसमें क्या होता है, पंख आ जाते हैं। तो वयस्क जो अडल्ट फॉर्म होगी, जैसे कि तितली बड़ी हो जाएगी तो उसमें क्या आ जाएंगे, पंख आ जाएंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर देखते हैं। आइए उत्तर देने का प्रयास करें। किन्हीं 2 कीटों के नाम लिखिए। आपको यहाँ 2 कीटों के नाम बताने हैं। मैंने लिखा है मक्खी, तितली, आप और भी लिख सकते हैं, कॉकरोच, मच्छर, मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर 2 इज कीट के जीवन चक्र में कौन सी 4 अवस्थाएं हैं। आपको यहाँ अवस्था बतानी है, स्टेजेस मतलब कि कीट के 4 स्टेजेस बतानी है, अवस्था बतानी है, कैसी कैसी अवस्था आती है, उसके बाद बड़ा कीट बनता है। पहला है अंडे होंगे, अंडे से क्या निकलता है, लार्वा, लार्वा से क्या बनता है, प्यूपा, और फिर प्यूपा से क्या बनता है, वयस्क, जो कि बड़ी फॉर्म होती है, मतलब आखिरी अवस्था होती है। उसके बाद थर्ड इस कीट के शरीर के 3 भागों के नाम लिखिए। सबसे पहला है सर, फिर वक्ष, उसके बाद पेट या उदर, जो लास्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक कीट की कितनी टांगे होती हैं। एक कीट की 6 टांगे होती हैं। जितने भी आप अपने इर्द गिर्द मच्छर मक्खियाँ देखते हो उन सबकी कितनी टांगे होती हैं, 6 टांगे होती हैं। ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर 70। ये आपकी कॉमन वर्कशीट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।